बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये देखा, एक इनिशियल्स के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। इनिशियल वो डाटा है जो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए बेसिक डाटा है, जो मास्टर डाटा जो हम एंटर करते हैं। प्रोफाइल्स में हमने बात की जो हमारे पास अकाउंट्स क्रिएशन होते हैं, इसकी बुनियाद पे हमारे पास ये है कि जैसे जैसे हम प्रोफाइल्स को ऐड करते हैं तो रिस्पेक्टिवली उसका चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट बनता रहता है। ठीक है, मेन चीज़ हमारे पेएबल्स हैं और रिसीवेबल्स हैं, जो बिज़नेस के अंदर जो दो मेन एंटिटीज़ होती हैं। ठीक है ना, लेन देन के हवाले से तो वो हमारी यहाँ से बिल्ड होंगी। हमारी इनिशियल से भी चार्ट ऑफ अकाउंट इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अकाउंट्स होते हैं जो हमने फिक्स किए होते हैं। ठीक है ना, उस पे ये है कि अकाउंट्स क्रिएशन नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियल से भी अकाउंट क्रिएशन होती हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छा, अकाउंट्स की बात हो रही है तो हम सबसे पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है उसको देखते हैं। ओवरव्यू ये है इसका, इसके अंदर हेड क्रिएशंस होती हैं, सब हेड क्रिएशन होती है, अकाउंट क्रिएशन होती है और चार्ट ऑफ अकाउंट है, जनरल वोचर है, चेक सेंटर होते हैं, लेजर्स आप देख सकते हैं, कैश बुक्स देख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, डिफरेंट करेंसीज जो फॉरेन कस्टमर्स जिन करेंसीज में डील होती हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, बैंक और कैश बैलेंसेस, वोचर, डेबिट क्रेडिटर लिस्ट, ये आप चीज़ें देख सकते हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे अकाउंट की ऑप्शन है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम पर्सनल प्रोफाइल में प्रोफाइल डिफाइन करते हैं तो हम हमारे पास वो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर वो अकाउंट बनते जाते हैं ऑटोमेटिकली। मैंने एक लोकल कस्टमर को आपको ऐड करके भी दिखाया, यहाँ पे जिस प्रोफाइल को भी ऐड करेंगे वो बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर होगा उसका, वो चार्ट ऑफ अकाउंट में ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे स्टिल एक अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है। इसका मकसद ये है कि अभी चूंकि एप्लीकेशन को हम पर्सनली डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे पास मेजर डिपार्टमेंट्स जो डिस्कस हुए थे, पेरोल है, अकाउंट्स है, परचेज है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, सेल। हम उसमें से प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को नहीं कर रहे तो चूँकि अगर हमने बिज़नेस को अकाउंट लेवल पे रन करना है तो उसके अकाउंट क्रिएशन तो हमें रिक्वायर है। तो इसलिए हमने ऑप्शन रखा है कि कोई ऐसा अकाउंट जो प्रोफाइल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट न्यू हो, ठीक है ना, तो आप ओपनली अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ। फिर आपने लेकिन इस हवाले से केयरफुल रहना है कि ये टोटल ओपन एंड है। आप हेड भी खुद सेलेक्ट करेंगे, सब हेड भी खुद सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट का नेम रखेंगे। अब ये आपने खुद देखना है कि आपने किस हिसाब से अकाउंट डिफाइन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर से अगर ये रिसीवेबल ओपन कर दूँ तो ये मेरे पास जो पहले से डिफाइन नहीं है ये अकाउंट्स जो पहले से इस हेड के अंदर डिफाइन है वो है। यहाँ से मैं सब हेड कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, मैं बैड डेट्स का कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब अकाउंट डिफाइन कर रहा हूँ तो अब ये मैंने खुद डिसाइड करना है कि मैंने इसकी क्या नेचर रखनी है, मैं किस कैसे ये अकाउंट किस कैटेगरी में, किस क्लासिफिकेशन में जाकर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, इसका बिहेवियर क्या होगा। एप्लीकेशन ने इसका बिहेवियर इसकी टाइप के बुनियाद पे चलाना है। तो आपने अकाउंट जो कस्टम अकाउंट क्रिएशन है उसके हवाले से आपने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके एंड पे है, अकाउंटेंट के एंड पे है कि उसने किस तरह से इसको डिफाइन करना है और आगे ऑपरेट करना है। ऑपरेट करना इतना कोई इशू नहीं है, ऑपरेट तो फिर रूल्स के मुताबिक जो उसके मतलब टाइप है, हेड है, सब हेड, उसके मुताबिक सिस्टम उसको खुद ही ऑपरेट करेगा। लेकिन ये कि डिफ़ाइन आपने इसको इसी हिसाब से करना है। मैं आपको एक जनरल सी मिसाल देता हूँ कि अब हम ये पर्सन प्रोफाइल के अंदर हमारे पास जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसके लिए तो हमारे पास कोई प्रोफाइल नहीं है, उसके लिए अकाउंट क्रिएशन के ऑप्शन हमारे पास और कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हमने अगर उसको मेंटेन करना है तो हम उसका अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास मैं यहाँ पे
जो हेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का एक हेड है। नॉर्मली जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं। इसमें आप देखें डिफरेंट है। इसमें से एक यूटिलिटीज़ का हेड है। एक यूटिलिटीज़ है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट, न्यूज़पेपर, फ्यूल फॉर जनरेटर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यूटिलिटीज़ में जाता हूँ। अब यूटिलिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में अकाउंट बना कोई नहीं हुआ। इसकी ये स्ट्रिंग जो डिफ़ाइन करनी है ये आपने नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली बनेगी, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है। इधर से मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। अब ये 51-01-0001 है। यहाँ मैं इसको यूटिलिटीज़ करूँगा तो ये इसने 02 कर दिया। ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा कि ये अकॉर्डिंग टू हायरार्की इसकी अकाउंट स्ट्रिंग क्या होगी और इसकी नेचर क्या होगी। आपने जस्ट हेड सब हेड सेलेक्ट करके इसमें अकाउंट डिफाइन कर देना। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज सेलेक्ट कर देता हूँ, अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ जी। इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास ऐड हो गया। मैं इसको दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखिए ये अकाउंट पहले जो नहीं था बना हुआ। अब इसको मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में भी सर्च कर सकता हूँ जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो मैंने क्लिक किया, अब ये मुझे सारी डिटेल बता रहा है। मैं इसको यहाँ से पैक करूँगा तो ये एक्सपेंडिचर में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ये देखें सिर्फ यूटिलिटीज़ में अकाउंट बना और वो जो मैंने अभी बनाया। ठीक है। अब ये है कि इसके अगेंस्ट आप इस तरह का कोई भी अकाउंट जो इसके लिए आपके पास थ्रू प्रोसेस कोई पैनल नहीं है लेकिन वो बिज़नेस का अकाउंट है, उसको आप डील करना चाहते हैं तो आप उसको इस अकाउंट्स में आके डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हेड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं जो मतलब किसी भी टाइप के अंदर आप नया हेड डिफ़ाइन करना चाहते हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो हैं अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर होपफुली आपको ज़रूरत शायद कम ही पड़े क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी हेड्स और सब हेड्स रखे हुए हैं, तो आपने जस्ट उसको यूज़ करना है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत किसी लेवल पे पड़ती है तो आप हेड सेलेक्ट कर सकते हैं। हेड सेलेक्ट करने के लिए आप टाइप सेलेक्ट करेंगे किस टाइप का आप हेड सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये भी ये देख लें, ये स्ट्रिंग का जो काउंट है ये इसका ऑटोमेटिकली चल रहा है। आपने जस्ट इसको सेलेक्ट किया और आगे आगे आपने यहाँ पे हेड का नेम लिखना है, ये डिफाइन हो जाएगा। इस तरह सब हेड अगर करना है तो उसके लिए आप हेड सेलेक्ट करेंगे। तो सब हेड अगर बनाना है आपने तो उसके लिए हेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का लेट्स सपोज मैंने हेड डिफाइन किया। यहाँ पे मैं ये अब सब हेड जिसके ऑलरेडी बने हुए मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जी कि मैंने कोई नया सब हेड बनाना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ये हमारा एक डिफरेंट नेचर का एक्सपेंस हो रहे हैं, उसके अकाउंट्स हमने थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं। जो रेगुलर चीज़ें वो मैंने ऐड कर दी हैं ऑलरेडी। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अलग सब हेड डिफाइन करके उसमें भी अकाउंट डिफाइन कर सकते हैं। इसका भी बिल्कुल सिमिलर है। आप जैसे आप हेड सेलेक्ट करेंगे तो हेड और सब हेड का जो रेस्पेक्टिव काउंट है वो हमारे पास चल रहा है, ये आपने नहीं छेड़ना। आपने जस्ट यहाँ पे आके इसको राइट अप करना है। राइट अप करके सेव करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और अकाउंट क्रिएट के ऑप्शन ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसके लिए अकाउंट जो भी आपने क्रिएट करना है उसके लिए हेड सब हेड सेलेक्ट करेंगे, आगे उसको अकाउंट डिफाइन कर लें। ठीक है। और ये सारी विजिबिलिटी जो आप प्रोफाइल्स के थ्रू अकाउंट बना रहे हैं या यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट में बिल्कुल हायरार्की बनती जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं।